हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर आपका। बच्चों कल मैं मैकेनिज्म की एक्सरसाइज 8.5 सॉल्व करवा रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखें एक्सरसाइज 8.5 के मैंने क्वेश्चन 5 करा दिए थे, ठीक है। 6 तक हो गए थे, 5 करा दिए थे। 6 उसी जैसा था, x पावर sin 2x। ओके, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y बराबर लॉग x पावर sin 2x, लॉग y बराबर sin 2x आगे आया, इनटू बचा log x। ओके, अब क्या हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, 1/बाई dy/dx इक्वल टू फर्स्ट जैसे का तैसा d/dx log x प्लस log x d/dx sin 2x, 1/बाई dy/dx बराबर sin 2x अपॉन log x का होता है x, मतलब 1/x होता है, तो sin 2x उल्टा x हो गया, log x इंटू sin 2x का होगा cos 2x dy/dx 2x, तो dy/dx इक्वल टू बाई sin 2x अपॉन x प्लस 2x में इसका x का 1 होगा, आगे आएगा 2, तो 2 log x या 2 cos 2x इंटू log x। y की वैल्यू लगा देते हैं x पावर sin 2x, और ये हो गया dy/dx इक्वल टू x पावर sin 2x अपॉन x 2 cos x इंटू log x। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, y बराबर cos स्क्वायर x पावर 1/x। तो cos स्क्वायर x पावर 1/x है, तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक बात और ध्यान दें, अभी कर लो या बाद में, ये कॉस फलन के ऊपर यहाँ घात 2 है, उसके ऊपर पावर 1/x है, तो घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, या तो पहले ही कर लो या फिर बाद में करना पड़ेगा, करना तो एक जगह पड़ेगा ही। तो log y बराबर log cos x पावर 2x। ठीक है, पहले ही कर दिया, तो log y बराबर 2x log cos x, ये फर्स्ट ये सेकंड। यहाँ पे ऐसे कर लेना, 2 को अलग कर लेना, क्योंकि 2 तो क्या है पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 को अलग कर लेना। तो यहाँ कितना बचेगा, 2 अलग कर दिया तो यहाँ बचेगा केवल 1/x। ठीक है, अब बोलो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, 1y/बाई dy/dx बराबर 2 फर्स्ट जैसे का तैसा d/dx log cos x प्लस log cos x d/dx 1/x। ठीक है, y उधर भेज दो, तो dy/dx इक्वल टू 2/1/x इंटू log cos x का, तो 1y cos x d/dx cos x। ठीक है, प्लस log cos x इंटू 1/x का होता है माइनस 1/x²। 1/x का कितना होगा,
1/x, x पावर -1 आगे आया, x पावर -1 तो -1/, पावर कितनी हो गई 2, नीचे भेज दिया तो ये हो गया x²। ठीक है, चलिए हम आगे। dy/dx इक्वल टू 2 की वैल्यू है cos स्क्वायर x पावर 1/x, तो 1/x cos x, cos का कितना होगा माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन x प्लस माइनस log cos x अपॉन x²। ठीक है, नोट कर लें भाई इसे भी। हाँ भाई देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, y बराबर x पावर साइन x प्लस a पावर साइन x। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए या a मान लो। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे, माना y1 बराबर x पावर साइन x, इसे y1 मान लो, और इसे y2 बराबर a पावर साइन x, अलग अलग कर दिए। अब लिखेंगे y बराबर, बोलो क्या होगा, y1 प्लस y2। ठीक है, सही है। आप चाहो तो इसे इक्वेशन a मान, उस वाले को नहीं। x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा, dy/dx बराबर dy1/dx और dy2/dx। ठीक है, और ये शब्द चाहो तो अब यहाँ भी ना मानो, तुम सीधे यहाँ पर आकर के a या b मानो, जो भी मानो, कि अब क्या आपको वैल्यू लगानी वो इसमें लगानी, इनसे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वैल्यू लगानी वो कहाँ लगानी है, यहाँ पर। तो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और इसे क्या मान लो आप a। इनसे मतलब नहीं है, ना इससे ना इससे, मतलब इनसे है और इससे है ना। y1 बराबर x पावर साइन x। ठीक है, अब क्या करोगे, लॉग लोगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y1 बराबर log x पावर साइन x 1/y1 dy1/d, पहले वैल्यू लगाए, सॉल्व कीजिए, इसे फार्मूला लगाइए। log m पावर n क्या होता है, n log साइन x log, अरे पूरा सही से नहीं, साइन x log x, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा 1/y1 dy1/dx इक्वल टू फर्स्ट स्टेज d/dx log x प्लस सेकेंड स्टेज d/dx क्या, साइन x। ठीक है, अब क्या करोगे आप बताओ, y1 उधर भी दो, तो dy1/dx इक्वल टू y1 यहाँ पर आया साइन x/x, log x का कितना होता है 1/x प्लस log x इंटू साइन x का कितना होगा cos x। ठीक है, y1 की वैल्यू लगा लो, तो क्या होगा y1 की वैल्यू, dy1 दिखेगा नहीं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, dy1/dx इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है, x पावर साइन x। ठीक है, फिर अंदर क्या है, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग x, cos x इंटू लॉग x। सही है, ये हमारा dy1/dx की वैल्यू आ गई है। आगे y2 बराबर a पावर साइन x। ठीक है, आप क्या कहेंगे, लॉग ले लो, क्यों,
लॉग तभी अलाउ है जब फलन की घात फलन हो, यहाँ कांस्टेंट की घात फलन है, नो अलाउड। ठीक है, तो ए पावर इसे क्या मानोगे एक्स, ए पावर एक्स का क्या होता है dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए बी सी, फिर डी अपॉन डी एक्स किसका होगा दोबारा साइन एक्स का, तो ये निकलेगा dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए पावर साइन एक्स लॉग ए बी सी इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, ये मान समीकरण ए में रखने पर तो dy अपॉन डी एक्स बराबर बोलो क्या आएगा, इसकी जगह पर ये x पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। सही है, इसकी वैल्यू लगा दी इस वाली की, अब इसकी प्लस पीछे प्लस का चल लगा दिया। अब ये जो आया dy2 अपॉन डी एक्स ये वाला इसके पीछे लिखेंगे, तो मैं यहाँ उधर दिखेगा नहीं आपको, तो मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए पावर साइन एक्स लॉग ए बी सी इंटू कॉस एक्स। ओके, नोट करो। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y बराबर एक्स पावर 1/x प्लस ए पावर 1/x। वैसे ये अभी कराया उसी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, y1 बराबर x पावर 1/x और y2 बराबर a पावर 1/x। तो y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर आएगा dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। इसे मान लो इक्वेशन ए। ठीक है, अब देखिए y1 बराबर x पावर 1/x इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y1 बराबर log x पावर 1/x। ठीक है, तो log y1 बराबर 1/x log x, ये फर्स्ट फलन है और ये सेकंड है, तो क्या होगा 1/y1 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स 1/x। 1/y1 dy1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/y1 ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो 1/x इंटू लॉग एक्स का 1/x लॉग एक्स 1/x का बोलिए क्या होगा -1/x², तो हमने माइनस आगे लिख दिया। ठीक है, तो dy1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा x पावर 1/x 1/x² माइनस लॉग एक्स अपॉन x²। ठीक है, अब y2 बराबर कितना था a पावर 1/x, तो dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें लॉग नहीं लिया जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो क्या होगा इसका a पावर 1/x लॉग ए बी सी डी अपॉन डी एक्स 1/x, तो dy2 अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए पावर 1/x लॉग ए बी सी
इंटू माइनस 1/x²। तो dy2/dx इक्वल टू a⁻1/x log a/c अपॉन x², यही तो होगा। ये मान दीज वैल्यू पुटिंग या पुट इन इक्वेशन ए, तो लगाइए dy/dx इक्वल टू बनेगा, क्या आएगा, x⁻1/x 1/x² माइनस log x/x² प्लस माइनस a⁻1/x log a/c अपॉन x²। ठीक है, शायद देख नहीं रहा तो लीजिए, हाँ अब दिखने लगा। ठीक है, देखिए a/x log a/c अपॉन x² लिखा है ये। ठीक है, नोट कर लें। हाँ भाई, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, y इक्वल टू x-1 x-2 x-3, और इसी जैसे ये 15 और 16 हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। इसमें 3 फलन है, तो इसमें एक उसने बढ़ा दिया। मान लो यहाँ पर कोई एक x-4 और लिख देता, ठीक है, x-4 और लिख देता तो इस तरह से होता। ठीक है, तो जैसे ये होगा वैसे ही इसे करोगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कल, इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि यदि यहाँ पर 2 से अधिक फलन हो तो आप लॉग लेके करिए, कहा था ना। और मैंने ये भी कहा था कि आप लॉग लेके कर सकते हो, अगर बाय द वे आपकी इच्छा ना है, लॉग नहीं है लॉग लेने की, तो आप इसे बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हो। बिना लॉग के जल्दी सॉल्व हो जाएगा, छोटा होगा, लॉग लेकर के थोड़ा लॉन्ग होगा। ठीक है, अब बताओ कौन सा करूँ, फिर मैं बिना लॉग के भी बता दूंगा। बोलिए इन तीनों में से एक करवाइए कोई सा भी। तो मैं ये कर रहा हूँ, इन्हें दोनों को आप सेल्फ कीजिए। 16 y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x cos 4x। ठीक है, अब लॉग लेने पर, तो जैसे ही लॉग लोगे तो log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x cos 4x। सही है, अब बोलो log y बराबर log m n p, मतलब ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले किस में टूट जाते हैं, प्लस में। तो क्या होगा log cos x प्लस log cos 2x, ठीक है, प्लस देखो एक चीज़ ध्यान देना, किसी स्पेसिफाई किताब, मतलब कोई जो किताब है ये लोकल किताब है, बुक्स हैं ये लोकल बुक्स हैं। किसी भी अच्छी बुक्स को लोगे तो ये लॉग लिखा होगा, उसमें ln लिखा होगा, लॉग के स्थान पर क्या लिखा होगा, ln। ठीक है, ठीक है, तो log cos 3x log cos 4x, वो इसकी जगह ऐसे लिखेगा ln cos 4x। ठीक है, ध्यान में रखना, किसी किताब में लिखा हो तुम यही सोचोगे ये क्या लिखा है। हाँ, x के सापेक्ष अवकलन, तो 1/dy/dx बराबर log, इसे क्या मानोगे x, log x का 1/x, तो 1/cos x, फिर cos x का दोबारा करोगे तो d/dx cos x प्लस 1/cos 2x, फिर d/dx cos 2x प्लस 1/cos 3x d/dx cos 3x प्लस 1/cos 4x d/dx cos 4x। अब क्या होगा, dy/dx बराबर बाई cos का क्या होगा, माइनस साइन,
तो ये हो गया माइनस साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। ठीक है, बट्टे में तो कॉस था ही ना। अब इसका कॉस 2x क्या होगा, माइनस साइन 2x, साइन 2x का फिर करना, सॉरी 2x का फिर करना पड़ेगा, तो उसका कितना होगा 2, तो 2 आगे लिख दिया, अपॉन नीचे कितना कॉस 2x प्लस कॉस 3x का माइनस साइन 3x अपॉन 3x का फिर भी करोगे तो कितना होगा 3, यहाँ पर कितना कॉस 3x प्लस माइनस 4 कॉस 4x अपॉन में कितना कॉस 4, सॉरी साइन 4x है ना, अपॉन कॉस 4x। ठीक है, बाई यहाँ आ चुका है, डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू लगाओगे तो कितनी होगी कॉस एक्स, कॉस 2x, कॉस 3x, कॉस 4x, फिर यहाँ बोलिए माइनस कितना हो गया कॉट एक्स, सही है, यहाँ पर माइनस 2 कॉट 2x माइनस 3 है, हाँ सॉरी 10 बनेगा, सही कहा। हाँ तो 3 tan 3x और 4 tan 4x, सही है, बाई की वैल्यू लगा दी, हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आंसर में क्या दे रहा हो, ये 10 के रूप में ना दे रहा हो, यहाँ बाई की वैल्यू जैसे ये रखोगे और इसका मल्टीप्लाई करोगे पूरे में करोगे तो ये पूरा इसके साथ आएगा, ये पूरा इसके साथ भी आएगा, ये पूरा इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा। जिस समय इसके पास आएगा तो cos x से cos x को काट देगा, क्या बचेगा माइनस साइन एक्स, cos 2x, cos 3x, cos 4x। ठीक है, जब इसके साथ आएगा तो cos 2x को काट देगा, उस समय क्या बचेगा माइनस 2 sin 2x, cos x, cos 3x और cos 4x। जिस समय इसके पास आएगा तो cos 3x को काटेगा, 1 2 3 और ये वाला। ठीक है, ऐसा भी आंसर हो सकता है, वैसे तो आंसर यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसने समझो क्या किया है कि ये 10 में नहीं चेंज किया, केवल बाई का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। ठीक, नोट करें। हाँ भाई देखो, तो इसे मैं इसको कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, देखें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 फलन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखें एक फलन का एक बार अवकलन करोगे, बाकी सब ऐसे ही छोड़ोगे। ध्यान रखना हर एक का होना चाहिए एक एक बार। ठीक है, तो हर एक का एक एक बार करोगे तो आप शुरुआत करो किधर से भी, चाहे इधर से करो या इधर से। आपको ध्यान में रखना है कि या तो आप इसे पहले करेंगे फिर इसे फिर इसे फिर इसे। बोलो किसका पहले करें? पीछे से कर रहा हूँ, पहले इसका करूँगा बाकी सब, चलो आगे से करो, पहले इसका करूँगा बाकी सब ऐसे, फिर इसका करूँगा बाकी सब ऐसे, इसका करूँगा बाकी सब ऐसे ही। ठीक है, तो हमने इसका अवकलन करना है। बोलो साइन एक्स का कितना होगा कॉस एक्स, बाकी सब ऐसे ही छोड़ो। अब की बात दूसरे वाले का, बाकी सब ऐसे ही लिखोगे तो क्या होगा, पहले ऐसे ही वाले लिख लो साइन एक्स, फिर क्या साइन 3x, साइन 4x। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन 2x होगा, तो साइन 2x का क्या आएगा कॉस 2x, तो यहाँ पर हो गया cos 2x। फिर अभी किसका दोबारा होना है 2x का, तो कितना होगा 2, तो हमने 2 लिख दिया आगे। ठीक है, फिर पीछे, इसके पीछे जो आएगा वो आगे लिखूंगा मैं। तो क्या होगा यहाँ बताना, 2 का हो गया, तीसरे का होगा, तो आगे वाला ऐसा ही, साइन 2x भी ऐसा ही, साइन 4x भी ऐसा ही, साइन 3x का होना है। तो साइन 3x का कितना होगा cos 3x और 3x का कितना होगा 3, तो 3 आगे लिख दिया। ठीक है, प्लस
यहाँ तक हो चुके हैं तीनों के, ये बचा हुआ है। तो आगे वाले तीनों ऐसे ही साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x इंटू क्या कॉस 4x इंटू कितना 4, 4x का भी तो होगा, यही आंसर होगा। आंसर ही वहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, यहाँ पर सीधा ही आंसर आ चुका है। ठीक है, नोट कर लो।